हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की, जो कि है क्या है भारत का सीड ऑपरेशन जिससे खौफ में है पाकिस्तानी। ये जागरण न्यूज़पेपर से ली गई है। इसमें हम जो भी हमले हो रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही भारत के कुछ डिफेंस टेक्निक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट डिफेंस टेक्निक, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया, जिसे सीड ऑपरेशन कहा जाता है। राडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया है भारत ने पाकिस्तान के, इसे सीड ऑपरेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट करना है, ताकि भारतीय लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से हमला कर सकें। अमेरिका को सीड ऑपरेशन का अनुभव है। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया है। क्या है सीड? और इस सीड का पूरा नाम है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। एनिमी मतलब ENEMY, मतलब अपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करना, दबाना। इसका मतलब है हमला करके दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर देना, जिससे भारत के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकें और पाकिस्तान उन पर हमला न कर सके। कई बार इसे डेड DEAD यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस भी कहा जाता है। यानी कि जो अपने एनिमी है, अपना दुश्मन है, उसके एयर डिफेंस को खत्म करना, डिस्ट्रक्ट करना। अमेरिका को सीड ऑपरेशन चलाने का काफी अनुभव है, क्योंकि वो काफी बार इस्तेमाल कर चुका है। सीड का इतिहास क्या है? मिसाइलों के खतरे से निपटना सीड ऑपरेशन का अहम लक्ष्य होता है। खतरे से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों यानी कि MMM में खतरे को खत्म करना, SMM में खतरे को खत्म करना। जब यह खतरा कम हो जाता है तो लड़ाकू विमान आसानी से दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर मनचाही जगह पर हमला कर सकते हैं। सीड का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की वायुसेना ने लड़ाकू विमान के जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगाने और उसे नष्ट करने में पहला प्रयास किया था। जो सीड है उनका जो मतलब पहला प्रयास हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब ब्रिटेन ने वायुसेना में लड़ाकू विमान के जरिए दुश्मन के डिफेंस सिस्टम का पता लगाया था। इसके साथ ही यह लड़ाई के दौरान रडार, संचार, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस को एक सिस्टम में एकीकृत करने में अपनी सफलता हासिल करने के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी का इसी तरह का सिस्टम खोजने और उसे हराने के लिए रणनीति अपनाई थी। ऐसा बदला सीड अभियानों का स्वरूप वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने सीड ऑपरेशन चलाया था। जब वियतनाम युद्ध हुआ था उसके दौरान भी अमेरिकी वायुसेना ने चलाया था। अमेरिका की वायुसेना को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वियतनाम की सेना ने सोवियत रूस में बने SA-2 गाइडलाइन मिसाइलों पर आधारित एक प्रभावी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित कर लिया था। उस समय अमेरिका की वायुसेना को इस खतरे को खत्म करने के लिए कई तरह के हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों का इस्तेमाल किया था। मतलब ब्रिटेन और अमेरिका इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने की क्षमता, इसे आधुनिक सीड अभियानों के लिहाज से अहम घटनाक्रम माना जाता है। वियतनाम युद्ध के बाद के दौर में एडवांस एंटी रेडिएशन मिसाइलों, विशेष इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों और सीड अभियानों के लिए नई हवाई रणनीति का विकास और उपयोग देखा गया है। इसके जवाब में कई स्तरों पर इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम भी तैयार किए गए हैं। भारत का सीड अभियान, भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके सीड अभियान में अपनी क्षमता दिखाई है। मतलब कि हवा में ही जो है, हवा में ही डिफेंस सिस्टम करना है, हवा में ही। भारत के पास पाकिस्तान में ऐसे स्थानों पर हमला करने की क्षमता है। SAM को तैनात किया गया है। ऐसा करके भारत पूर्ण युद्ध में एयर सुपियोरिटी हासिल कर सकता है। सीड अभियानों के लिए आमतौर पर हवा से जमीन पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइलों की जरूरत होती है। ये मिसाइलें रडार सिग्नल को पकड़कर उन जगहों पर हमला करती हैं जहां दुश्मन की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात रहती हैं। मतलब ये फोकस करती हैं कि दुश्मन की मिसाइलें कहाँ तैनात है, फिर वहां पे अटैक करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी रडार सिग्नल को जाम करके SAM ऑपरेटर्स को नकारा बना सकता है। इसके बाद मिसाइल लॉन्च की जाती है। यह है S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले की नापाक कोशिश की, लेकिन S-400 वायु रक्षा प्रणाली के सामने उसकी एक न चली, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है।
फिर है भारतीय वायुसेना ने बुधवार रात को भारत की तरफ आ रहे टारगेट्स को वायु रक्षा प्रणाली S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार S-400 से सफलतापूर्वक सभी टारगेट्स को तबाह कर दिया गया। S-400 है, ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे इंडिया का। वहीं भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के वायु रक्षा प्रणाली को निशाना बनाया और लाहौर स्थित रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। लाहौर का जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये है भारत S-400, जिसे भारत का सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। इसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। फिर क्या है S-400 वायु रक्षा प्रणाली, मतलब ये कैसे काम करता है, क्या है S-400 वायु रक्षा प्रणाली उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे हवाई खतरों से निपटने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में तैनात किया जाता है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे इनको फिक्स किया गया है और हवा में कुछ आ रहा है तो वहीं पे ही उनको निशाना बना लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियारों में एक माना जाता है। यह किसी भी संभावित खतरे को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है, हवा में उसको खत्म कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के खतरे को ध्यान में रखकर तैनात किया गया है। इसकी रेंज 440 से 400 किलोमीटर के बीच है। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा हुआ था। 2018 में हमने इसे रूस से खरीदा है। सौदे के तहत भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट मिल चुकी हैं। भारत को अभी भी 2 और रेजिमेंट मिलनी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उनमें थोड़ी देरी हो गई है। 26 में अब वो मिल सकती हैं, उनकी उम्मीद है 26 में वो मिलेंगी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। 8 लॉन्चर होते हैं, 4 आगे पीछे करके लगे होते हैं। मतलब 8 लॉन्चिंग ट्रक और एक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं। एक ट्रक में 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर से 4 मिसाइलें निकलती है। मतलब कि एक रेजिमेंट कभी भी 32 मिसाइलें दाग सकती है। एक रेजिमेंट कभी भी 32 मिसाइलें दाग सकती है। यह आसमान से घात लगाकर आने वाली किसी भी मिसाइल को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। दुनिया के सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। खास बात यह है कि किसी भी क्षेत्र से आने वाली न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी खत्म कर सकता है। इसके जरिए दुश्मनों की सीमा के अंदर भी नजर रखी जा सकती है। यह मिसाइल सिस्टम को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोवेलर भी कहा जाता है। यह -50 से -70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी काम करने की क्षमता रखता है। -50 से -70। इसके साथ ही इसकी मिसाइल्स को नष्ट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कोई जगह तय नहीं होती। ये कहीं भी इसको फिक्स किया, इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। हार्ड टू डिटेक्ट। ये तो होता है सुदर्शन चक्र, लेकिन इसे भारत का S-400 को भारत का सुदर्शन चक्र बोला जाता है। ये S-400 जमीन से हवा में वार करने वाला मोबाइल मिसाइल सिस्टम है। इस तरीके से इसके ऊपर कुछ न्यूज़ लिखी हुई है। सुदर्शन चक्र के 3 स्क्वाड्रन सेना के पास हैं और 2 भी मिलने बाकी हैं। और ये भगवान कृष्ण के सुदर्शन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये रक्षा प्रणाली रूस से खरीदी गई है। अब हम बात करते हैं इजरायली हार्पी ड्रोन। क्या है ये इजरायली हार्पी ड्रोन? भारत ने हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के रडार सिस्टम को किया तबाह। पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के रडार सिस्टम को निशाना बनाया और लाहौर स्थित रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत ने हार्पी ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तानी रडार सिस्टम को निशाना बनाया। हार्पी ड्रोन्स को इजराइल की कंपनी इजराइल एयरस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। यह उन्नत श्रेणी का लाइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है जो हवा में मंडराते हुए दुश्मन पर नजर रखता है, इशारा मिलते उसे तबाह भी कर देता है। हार्पी ड्रोन्स की खासियत यह है कि इसे निगरानी के साथ ही हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये निगरानी तो रखता ही है, हमला भी करता है। इसके साथ ही दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को तबाह करने में इस ड्रोन का लोहा दुनिया मानती है। यह ड्रोन 9 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। 9 घंटे लगातार उड़ सकता है और 1000 किलोमीटर तक की रेंज पर हमला कर सकता है। इसकी खासियत की वजह से यह ड्रोन दुश्मन देश के काफी भीतर हमला करने में भी सक्षम है। यह ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। इसमें ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर्स भी शामिल है। इस ड्रोन में निगरानी के लिए CCD कैमरा भी लगा है और यह रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये रडार को भी चकमा दे सकता है। ये है
इजरायली हार्पी ड्रोन। हार्पी ड्रोन को इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो बिना पायलट के ऑपरेट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है दुश्मन के रडार सिस्टम को खुद पहचान लेता है और उस पर सीधा हमला करता है। अपने आप पहचानेगा, अपने आप हमला करेगा। उड़ान क्षमता और ऑपरेशन रेंज। यह ड्रोन एक बार में 9 घंटे तक उड़ सकता है और इसकी ऑपरेशन रेंज 200 किलोमीटर तक है, यानी यह दूर बैठकर भी दुश्मन पर निशाना बना सकता है और युद्ध क्षेत्र में खतरे के बिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने डिस्कस किया भारत की महत्वपूर्ण प्रणालियों के बारे में, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में और इसके साथ ही ऑपरेशन सीड के बारे में। इसके साथ ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया है। आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। ये थी हमारी आज की न्यूज़। थैंक यू सो मच।